अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ रहे थे। अम्ल और एसिड के बारे में जान लेते हैं। डेट है 27/8/2025। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अम्ल क्या है हमने जाना था, अम्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हमने जाना था। आज देखते हैं कौन कौन से अम्ल होते हैं। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये अम्ल है। HCl हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके बाद आता है H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक अम्ल और है जो बहुत चर्चा में रहेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये जितने भी अम्ल हैं ये प्रबल अम्ल है। स्ट्रॉन्ग एसिड के उदाहरण है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक एसिड। प्रबल अम्ल कैसे हैं? जब ये या इनका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, जैसे HBr लेते हैं और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयन अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जब संपूर्ण आयनीकरण हो जाएगा तो ये कौन सा अम्ल कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो ये कुछ प्रबल अम्ल के उदाहरण है, नाम ध्यान में रखना है और रासायनिक सूत्र भी इनका ध्यान में रखना है। कुछ और अम्लों की बात करते हैं, जैसे HCOOH, HCOOH यही है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल अब पता है किस किस में पाया जाता है? तो जो भी डंक मारने वाले जीव होंगे, जैसे चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, या इस जगत के जो अन्य जीव होंगे उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। इसी का दूसरा नाम है मिथोनेइक अम्ल। मिथोनेइक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो यह चींटी, बिच्छू और कवछुआ का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, नाइटल प्लांट कहा जाता है उसको। इसमें फॉर्मिक अम्ल या मिथोनेइक
अम्ल पाया जाता है। CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। किसमें पाया जाता था? ये कोल्ड ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता था कोल्ड ड्रिंक के अंदर। उसके बाद लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। लैक्टिक अम्ल है किसमें? दूध में। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, या यूं कह सकते हैं खट्टे फलों में। मैलिक अम्ल इसमें सेब में पाया जाता था। टर्टरिक अम्ल इसमें इमली में और अंगूर में। टर्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। उसके बाद सेब में, यही आम में भी पाया जाता है मैलिक अम्ल। जब आम खट्टा होता है तो मैलिक अम्ल के कारण टर्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? टमाटर। तो ये जितने भी अम्ल हम लोग देख रहे हैं, ये सब दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। अब जिनका जिनका सूत्र लिखा हुआ है वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। प्रबल अम्ल में भी और दुर्बल अम्ल में भी इनका नाम आपको याद होगा। लैक्टिक दूध में, सिट्रिक नींबू संतरा या खट्टे रसदार फलों में। रसदार मैलिक अम्ल आम और सेब में, टर्टरिक अम्ल इमली अंगूर में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर आदि में पाया जाता है। तो ये अम्ल में अभी वर्तमान में बस इतना ही पढ़ना है। अब शुरू करते हैं क्षार। इसको भस्म भी कहा जाता है, बेस भी कहा जाता है। क्षार इसी को भस्म और अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। सबसे पहली बात लिखेंगे कि यह स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तीनों तुम लोगों ने टेस्ट किया होगा। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। जो जो स्वाद में कड़वा होगा क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। नहीं हो तो खाने वाला सोडा टेस्ट करके देखना, स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। या धोने वाला जो सोडा होता है उसको भी टेस्ट करके देख सकते हो, स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। साबुन टेस्ट करके देख सकते हो, स्वाद में कैसा होगा? कड़वा। दूसरा गुण क्या है? पहला तो है कि यह स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्या है? कि यह लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है।
कैसा कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। LBN, रेड बेस, रेड लिटमस को बेस क्या कर देता है, नीला कर देता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं LBB, लाल को बेस क्या बना देता है, ब्लू बना देता है। लाल भस्म के साथ मिलेगा तो कैसा देगा, ब्लू रंग दे देगा। ज्यादा अच्छा है कि LBB ही याद रखो, LBB। या ऐसे भी याद रख सकते हो RBN, RCB के जो फैन हो गए, या RBC रेड ब्लड सेल, तो याद रहेगा कि RBN, लाल लिटमस जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसा कलर देगा, नीला कलर देगा। ठीक, ऐसे ही इसका एक और गुण है, क्या गुण है, किया जल में घुलने पर या लिखा गया, या जल में घुलने पर OH- आयन देता है। जल में घुलने पर क्या देगा, OH- आयन देगा। आगे पढ़ेंगे। अब देखो, यह बात आर्हीनियस महोदय ने बताई थी। किसने, आर्हीनियस जब अम्ल पढ़ रहे थे तो बताया था मैंने कि आर्हीनियस महोदय ने सर्वप्रथम अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी। यहाँ पे फिर से आर्हीनियस महोदय आएंगे, आर्हीनियस महोदय आएंगे, और ये महोदय क्या करेंगे, तो ये क्षार की परिभाषा देंगे, क्षार की परिभाषा देंगे, क्षार की परिभाषा देंगे। क्या देंगे क्षार की परिभाषा में, कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन ऑक्साइड OH- आयन दे, उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या दे दे, हाइड्रोजन ऑक्साइड दे दे, उसे क्षार कहते हैं। तो क्षार क्या है, जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो। स्वाद में कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला रंग कर देगा। जल में घुलने पर OH- आयन देगा। और इसकी परिभाषा भी सबसे पहले आर्हीनियस महोदय ने ही दी थी। इसकी परिभाषा तो क्षार की परिभाषा क्या बताया था, तो वैसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देंगे, OH- आयन देंगे, उसे क्षार कहते हैं। अब इसी आधार पर इन्होंने क्षार को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, दो भागों में क्षार को विभाजित किया। दो भाग कौन कौन से हैं, एक होता है प्रबल क्षार, दूसरा होता है दुर्बल क्षार। इन्होंने विभाजित किया, तो आर्हीनियस महोदय, हम को भी दो भागों में विभाजित किया था इन्होंने, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल, और क्षार को भी इन्होंने दो भागों में बांटा
पहला प्रबल क्षार, तो वैसे क्षार परिभाषा क्या होगा, वैसे क्षार जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन ऑक्साइड को, हाइड्रोजन ऑक्साइड को, ऑक्साइड को पूर्णतः आयनीकृत कर दे, आयनीकृत कर दे प्रबल क्षार, प्रबल क्षार कहलाता। एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, डिफिनीशन लिखते हैं। दूसरा होता है दुर्बल क्षार, वैसे क्षार जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन ऑक्साइड का पूर्णतः आयनीकरण न कर पाए, क्या कहलाता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। अब अम्ल और क्षार के बारे में हम लोगों ने बेसिक बातें पढ़ी हैं, तो आप लोगों का होमवर्क होगा, क्या होमवर्क होगा, अम्ल और क्षार में अंतर बताने का। अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर है, ये बातें आप बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका एग्जाम्पल अगले क्लास में देखेंगे। आज हिस्ट्री की भी क्लास हो गई है और इसकी ज़्यादा लंबा क्लास चल रहा है, और एमबी हिस्ट्री की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो ज़्यादा एमबी का हो गया है। एमबी नहीं कह सकते हैं, जीबी में चला गया है, इसलिए इस क्लास को थोड़ा छोटा रख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सामंजस्य बैठा रहे हैं, आगे की क्लास रनिंग वे में चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।